बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्फोमास को। लिम्फोमास मैंने आपको बताया था कि बी सेल और टी सेल यानी कि लिम्फॉइड सेल्स के मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, न्यूप्लास्टिक लीजन्स होते हैं जो बेसिकली मैस बनाते हैं। यूजुअली वो कहाँ पे होते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास लिम्फोमास जो हैं, ठीक है, वो हॉजकिन लिम्फोमा में डिवाइड होते हैं या फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। ठीक है, तो हॉजकिन लिम्फोमा वो वाले थे जिनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताई थी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज हमने इसको क्लासीफाई किया था, स्मॉल सेल, इंटरमीडिएट और लार्ज सेल। लार्ज सेल में मैंने आपको बताया था लार्ज डिफ्यूज्ड बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, इंटरमीडिएट में मैंने आपको बर्किट लिम्फोमा बताया था। स्मॉल के अंदर मैंने आपको 3 बताए थे। ठीक है, मार्जिनल बताया था, उसके अलावा मेंटल बताया था और तीसरा बताया था फॉलिकुलर। ठीक है, तो होपफुली आपको अभी तक याद होगा। मार्जिनल के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं? मार्ट्स बनते हैं। ठीक है, मार्ट्स के अंदर होता है स्टमक, जो हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं उनका आपने सोचना है। मेंटल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है, 11-14 ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, 11 साइक्लिन डी को कर रहा होता है। फॉलिकुलर के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रांसलोकेशन 14-18 होती है। ठीक है, 18 क्या रिप्रेजेंट करता है? BCL2। ओके, और फिर मैंने आपको बर्किट लिम्फोमा बताया था, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन किस चीज़ की होती है? ट्रांसलोकेशन होती है 14 8-14। ठीक है, 8 से मैंने आपको बताया था कि 8B की तरह लगता है, तो 8-14। ठीक है, इसके अंदर 8-14 की होती है। और लार्ज सेल के अंदर BCL6 की डिसरेगुलेशन होती है। तो मैंने आपको सारा रिवाइज करने का मकसद ये था कि आपको थोड़े बहुत MCQs जो हैं वो याद रहें। स्टारिस का अपेयरेंस किसके अंदर होती है? बर्किट लिम्फोमा के अंदर। ठीक है, सो यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। होपफुली आपका इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट पोर्शन, आई नो, और वेटेज के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा है पढ़ना, बट वी हैव टू डू इट। अच्छा, अब हम चलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। हॉजकिन लिम्फोमा ऐसे लिम्फॉइड सेल के ट्यूमर्स को हम कहेंगे जिनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल मेनली प्रेजेंट हो। ठीक है, और उनका बैकग्राउंड कैसा हो? नॉन न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी सेल से भरा हुआ हो। ठीक है, मतलब इस तरह होगा कुछ, उसके अंदर हमारे पास इस तरह ओवल आई अपेयरेंस वाले रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होंगे और पीछे सारा बैकग्राउंड जो होगा वो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स का होगा। ठीक है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करते हैं और ये एक ख़ास तरह का पैटर्न इन्वॉल्व करते हैं, मतलब ये एक ख़ास पैटर्न से फैलते हैं। सपोजिंगली सबसे पहले सर्वाइकल लिम्फ नोड में हुए, फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड में हुए, देन मतलब डायाफ्राम के ऊपर ऊपर जितने हैं उन लिम्फ नोड्स उनको इन्वॉल्व करते हैं, फिर ये डायाफ्राम के नीचे जाते हैं। ठीक है, फिर लिवर और स्प्लीन को इन्वॉल्व करते हैं। तो इनके अंदर एक खास पैटर्न होता है, जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, उनको खास पैटर्न इन्वॉल्व नहीं करते। सो अभी तक हमने सारा कुछ पिछला ही रिवाइज़ किया, अब नया पढ़ते हैं। अब जो हॉजकिन लिम्फोमा है उनको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बेस पे इसलिए क्लासीफाई किया है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा CD15 और CD30 को एक्सप्रेस करते हैं या इनके लिए पॉजिटिव होते हैं वो क्लासिकल कहलाते हैं, और ये जो नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन क्लासिकल। ठीक है, ओके, सो नॉन क्लासिकल हमारे पास एक ही है जो कि होता है नोड्यूलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट। ठीक है, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। अच्छा, अगर ये CD15 और CD30 के लिए नेगेटिव है तो फिर किसके लिए पॉजिटिव है? CD20 के लिए पॉजिटिव है और CD45 के लिए पॉजिटिव है। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, एक ही बात ये वाली खास तौर पे याद रखनी है। बाकी जो हैं वो क्या हैं? जितने क्लासिकल हैं वो सारे के सारे CD15 और CD30 के लिए पॉजिटिव हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? CD15 CD30। ठीक है, स्पेशली CD30। और मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? मोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लासिकल PAX। ठीक है, सो आपको ये याद रखने हैं MCQs के लिए। सही है, मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कर किया कि CD15 और CD30 कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नहीं हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उनको हमने क्लासिकल कहा। क्लासिकल कौन से हैं? फर्दर इसकी सब टाइप हैं क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की: नोड्यूलर सेक्लरोसिस, मिक्स सेलुलरिटी टाइप हॉजकिन लिम्फोमा, लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा। अब आपने यहाँ पे मिक्स जो क्लासिकल में है लिम्फोसाइट रिच, इसको लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट के साथ प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट नोड्यूलर जो है वो नॉन क्लासिकल है, जबकि लिम्फोसाइट रिच जो है वो क्लासिकल है।
सही है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले ना हम लोगों को पढ़ना है रीड स्टर्नबर्ग सेल जो हमने कहा। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स सिर्फ एक तरह के नहीं होते, इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, और वो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो इन सब के अंदर नज़र आते हैं। जो हमने सब टाइप्स पढ़ी हैं हॉजकिन लिम्फोमा की, तो कौन कौन से हैं और वो किस किस में नज़र आते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं। अब क्लासिकल में आप देखें तो ये कैसे नज़र आ रहे हैं, ये बाय न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियस इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, एक ये दोनों मिरर आए हैं एक दूसरे के, ठीक है। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, ऐसा ही है। और न्यूक्लियोलाई के अराउंड जो है हेलो प्रेजेंट है, क्लियर हेलो प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म इसका कैसा नज़र आ रहा है, इओसिनोफिलिक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हमारे पास पड़े होते हैं मिक्स सेलुलरिटी टाइप और लिम्फोसिटिक रिच, ठीक है। मिक्स सेलुलरिटी टाइप और लिम्फोसिटिक रिच जो क्लासिकल टाइप्स हैं हॉजकिन लिम्फोमा की, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मॉर्फोलॉजी लिखना आसान हो, सही है। इसकी अक्सर मॉर्फोलॉजी लिखने के लिए आती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कैसे हैं, दे कंटेन इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, बाय न्यूक्लिएटेड हैं, और जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, इओसिनोफिलिक न्यूक्लियोलाई है, ठीक है। और उसके अराउंड क्या है, हेलो प्रेजेंट है, सही है। तो ये आपको समझ आएगी। और ये किस में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन सी टाइप में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसिटिक रिच में और मिक्स सेलुलरिटी में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। दूसरे हमारे पास हैं जिनको हम कहते हैं हॉजकिन सेल, ठीक है। ये भी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ही हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप है। रीड स्टर्नबर्ग सेल जिनको हम मोनोन्यूक्लियर सेल वेरिएंट कहते हैं, ये ऊपर वाले क्या थे, बाई न्यूक्लियर थे जो क्लासिकल हैं, ये मोनोन्यूक्लियर हैं, ठीक है। अब इनमें आप देखें तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, प्रोमिनेंट इओसिनोफिलिक न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है, जबकि बेजोफिलिक न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ऐसे ही है ना, जो कि इंक्लूजन बॉडी की तरह नज़र आता है। जैसे आपने इंक्लूजन बॉडी पढ़ी थी नेगरी बॉडीज़ रेबीज़ के अंदर, लेवी बॉडीज़ पार्किंसन के अंदर, ठीक है। तो ये इसी तरह इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। सिंगल है, लार्ज न्यूक्लियस है, सिंगल और लार्ज न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर इओसिनोफिलिक आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियोलस, ऐसा ही है। और बाहर आपका पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म जो कि इओसिनोफिलिक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन स्पेशली लिम्फोसिटिक रिच जो टाइप है क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे पास तीसरी टाइप है जिनको हम कहते हैं लेक्यूनर सेल वेरिएंट। अब लेक्यूनर सेल वेरिएंट के अंदर अगर आप देखें तो इसका जो साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है वो कैसा नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म आपको क्लियर या वाटरी नज़र आ रहा है, ठीक है। बेसिकली लेक्यूनर स्पेस किसे कहते हैं, लेक्यूना किसे कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं, ठीक है। तो लेक्यूनर स्पेस है जो साइटोप्लाज्म की, उसके अंदर प्रेजेंट है। इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के मल्टी लोब्स होते हैं, ये यहाँ पे इतना खास नहीं बना हुआ, इस तरह मल्टी लोब्स होते हैं। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के अराउंड क्या है, थोड़ा सा क्लियर हैलो भी प्रेजेंट है, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट है, ठीक है। और इसका साइटोप्लाज्म वाटरी है। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेक्यूनर जो है नोडुलर सेक्लेरोसिस वाली जो क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप है उसमें प्रेजेंट होता है। आई होप सो आपको डिफिकल्ट ना लग रहा हो। हम आखिर में ना एक टेबल करेंगे ये वाला इंशाल्लाह, ठीक है। और इससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एक साथ आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो फिलहाल जस्ट कीप बियर मी, ठीक है। एनीवेज दूसरा, अच्छा फिर हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल जिनको हम कहते हैं ममीफाइड सेल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्यू, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ममीफाइड सेल वेरिएंट जो होता है ये डायग्नोस्टिक नहीं है, और इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, सेल का सारा आर्किटेक्ट ख़राब हुआ है, ऐसा ही है। और इसके अंदर पिक्नोटिक न्यूक्लियर है। पिक्नोटिक न्यूक्लियर क्या होता है, पिक्नोटिक न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो कि डेंस हुआ हो, और कंडेंस होने के बाद वो क्या हुआ, श्रिंक हुआ, ठीक है। तो उसकी श्रिंकेज हुई है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है एनाप्लास्टिक या प्लियोमॉर्फिक वेरिएंट। इसमें कैसा नज़र आ रहा है, डिफरेंट शेप साइज़ का ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। बिजार हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर नज़र आ रहा है। ये किस में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन लिम्फोसाइट डिप्लीटेड क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। ये बात भी हो गई। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वाला जिसे हम कहते हैं पॉपकॉर्न सेल्स, ठीक है। पॉपकॉर्न सेल्स, अब पॉपकॉर्न सेल्स कैसा है, मल्टी लोब्स इसके न्यूक्लियस के हैं, ऐसा ही है, मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस है इसका। और साइटोप्लाज्म इसका कैसा है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। अच्छा इनको हम क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये
नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, जिसको हम कहते हैं नोड्यूलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट। तो एक दफ़ा चलें रिवाइज़ करते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज़ करें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लासिकल पढ़े थे जिसके अंदर ओवल आई प्रेजेंट था, ठीक है। वो किस में आपको नज़र आते हैं? वो आपको मिक्स सेलुलैरिटी और लिम्फोसाइटिक रिच में नज़र आते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा मोनोन्यूक्लियर होता है, ठीक है, जिसको हमने कहा था हॉजकिन सेल, ठीक है। ये किस में नज़र आता है? ये भी मिक्स सेलुलैरिटी और लिम्फोसिटिक रिच में नज़र आता है, मिक्स सेलुलैरिटी में स्पेशली। फिर हमने कहा कि एक होता है जैसे हमने कहा कि जिसके अंदर पिक्नोटिक न्यूक्लियलाई होता है, ठीक है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ख़राब सा होता है, ठीक है। उसको हमने नाम दिया था ममीफाइड सेल, ठीक है। ममीफाइड सेल किस में है? ये किसी में भी हो सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक है। फिर हमने पढ़ा लेक्यूनर, ठीक है। लेक्यूनर जो था उसका क्लियर साइटोप्लाज्म था, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था इस तरह। वो किस में प्रेजेंट होता है? नोड्यूलर सेक्लेरोसिस वाले में, ओके। फिर हमने पॉपकॉर्न सेल पढ़ा, ठीक है। पॉपकॉर्न सेल किस में होता है? नोड्यूलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट या नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। तो ये सारे हमने वेरिएंट पढ़ लिए हैं, ठीक है। और एक प्लियोमॉर्फिक होता है, वो किस में होता है? लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड में। तो आपको यहाँ तक होपफुली याद आ गया होगा। अब हम करते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। अब देखिए हॉजकिन लिम्फोमा होता कैसे है। हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में तो बहुत सारी डिप्लीशन पढ़ी थी और ट्रांसलोकेशंस पढ़ी थी। यहाँ पे क्या होता है? हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। सारे नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, या फिर कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन इन द बी सेल। अल्टीमेटली होगा क्या? जो भी हो, एप्स्टीन बार वायरस हो, जो जेनेटिक फैक्टर हो, उसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैपा, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैपा बी एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है? जो जर्मिनल सेंटर के अंदर अब बी सेल आया होगा उसको वो अपॉप्टोस नहीं होने देता, मतलब उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होने देता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। तो बी सेल अब कन्वर्ट हो गया किस में? रीड स्टर्नबर्ग सेल में। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। ये इंटरल्यूकिन 6 और 5 रिलीज़ करता है। इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ करने की वजह से यूसिनोफिल्स को ये बुलाता है। इसी तरह इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल्स आते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और उसके आसपास ये सारे न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स आ जाएंगे जो इसने अभी बुलाए हैं, ठीक है। तो मिक्स मतलब इसके अंदर क्या होगी? सेलुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉन न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। सही है, तो होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आगे देखते हैं। उसमें हमने मेनली मॉर्फोलॉजी को कवर करना है, मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा, स्टेजिंग करेंगे और अल्टीमेटली इसको एक टेबल की फॉर्म में याद करेंगे।